हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी स्टेनो ड्राइवर पदों की भर्ती परीक्षा के लिए आप सभी लोग अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाएँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, ग्रुप सी में 100 क्वेश्चन आने हैं परीक्षा में। इन 100 क्वेश्चन में से आपको हिंदी के 100 क्वेश्चन मिलेंगे, जीएस के 100 क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश के 100 क्वेश्चन मिलेंगे और मैथमेटिक्स के 100 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं जीके जीएस। ठीक है, साथ ही साथ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन रहते हैं। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के रहते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन आपके 2-3 भी पूछे जा सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, साथ ही साथ आंसर ज़रूर किया करें। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो पाएगी और आपको ये जानकारी मिलेगी कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, देखिए, शैलाश्रय पुराषाण काल का एक पुरातात्विक स्थल है। शैलाश्रय पुरापाषाण काल का एक पुरातात्विक स्थल है। ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? 4 विकल्प हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश, एमपी, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 52 नंबर 52 नंबर क्वेश्चन है। उस धार्मिक व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने छत्रपति शिवाजी पर बहुत प्रभाव डाला। उस धार्मिक व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने छत्रपति शिवाजी पर बहुत प्रभाव डाला। 52 नंबर पे करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए? संत तुकाराम दिया है, गुरु रामदास हैं, मीराबाई हैं, गुरु नानक देव हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे गुरु नानक देव नहीं होगा। सही आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर किया करें, गुरु रामदास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 53 नंबर क्वेश्चन है। सभी प्यारे भाई बहन ध्यान दें, ये आपका एक प्रैक्टिस सेट है। ऐसा ही हूबहू आपको क्वेश्चन पेपर एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। सबसे कम नंबर गेन होते हैं जीके जीएस में, तो जीके जीएस में आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। हो सकता है जो क्वेश्चन आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं वही क्वेश्चन हूबहू आपको क्वेश्चन पेपर में मिले। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके उत्तर देने हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू और अच्छे से करते रहना है। ठीक है, प्रैक्टिस ज़रूर करना है। अगर आप घर पे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं पे भी आप इस तरीके से वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? 53 नंबर पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 54 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? 54 नंबर क्वेश्चन पे करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे। देखिए, फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सिलेबस के आधार पर क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। बंगाल कब विभाजित हुआ था? बंगाल कब विभाजित हुआ था? देखिए, बंगाल विभाजित हुआ था 1905 में। ठीक है, 1905 में, जुलाई 1905 में हुआ था। जुलाई 1905 को ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। और अगस्त 2005 को कलकत्ता स्थित टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक के दौरान स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। ठीक है, और इसी प्रकार से ये प्रस्ताव पारित किया गया और अक्टूबर 1905 को विभाजन को लागू कर दिया गया। ठीक है, इस दिन को शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 56 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जनसंख्या 2967 है। इसका निर्धारण 2021 में एक प्रक्रिया के तहत किया गया, जिसे कहते हैं। भाई, भारत में वर्तमान चीता संख्या 2967 है। इसका निर्धारण 2021 में एक प्रक्रिया के तहत किया गया, जिसे कहते हैं। इसे बाघ जनगणना कहते हैं। क्या कहते हैं? बाघ जनगणना। पूरा नाम नहीं दिया, जनगणना दिया है, तो बाघ जनगणना रिपोर्ट। ठीक है, जिससे बाघों की संख्या की जानकारी मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना। 2021 की भारत जनगणना होगी। 2021 की 16वीं भारतीय जनगणना होगी। कौन सी? 16वीं भारतीय जनगणना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 58 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिम तट पर स्थित नहीं है? चार विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं। नावा सेवा, मरमुगाओ, तूतीकोरिन, कोची। इसमें कह रहा है कि भारत के पश्चिम तट पर कौन स्थित नहीं है? तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तूतीकोरिन। तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित एक बंदरगाह है। ठीक है, बाकी के जो हैं ये पश्चिम तट पर स्थित हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में क्या पर्यावरण प्रदूषण या जैव विविधता को हानि नहीं पहुंचता है? निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में क्या पर्यावरण प्रदूषण या जैव विविधता को हानि नहीं पहुंचाता है? तो निम्न में से परमाणु ऊर्जा, विद्युत ताप विद्युत ऊर्जा और जल विद्युत प्रौद्योगिकी, ये तीनों हानि पहुंचाते हैं सूर्य ऊर्जा को छोड़ करके, जिसको बोलते हैं सोलर एनर्जी। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोलर एनर्जी, जो कि पर्यावरण प्रदूषण या जैव विविधता को हानि नहीं पहुंचाता है। सिक्सटी नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम EPA, जिसको बोलते हैं एनवायरमेंटल या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, EPA।
कब लागू हुआ? ये दोस्तों लागू हुआ था 1984 नहीं 86 में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 61 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए भारत के संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ये ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए आंसर ज़रूर किया करिए, भले ही आप गलत आंसर करेंगे लेकिन सही आंसर आपको पता चलेगा। और जब आप गलती करके सीखते हैं तो पेपर में वो गलती नहीं दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि आपने गलती करके सीखा है। जब आप गलती करके सीख लेते हैं तो पेपर में गलती होती ही नहीं है। ठीक है, 62 नंबर पे आ जाएंगे। भारत की कौन सी संस्था भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार रखती है? तो ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 63 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो 63 पे आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे। सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करें सभी प्यारे भाई बहन, जिससे और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुँच सके और भी लोग जुड़ पाएँ और आपको भी सेशन समय से मिल सकें। 63 नंबर पर राइट आंसर हो जाएगा 1976। ठीक है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था 1976 में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 64 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों पूछ कह रहा है जब किसी कमरे के एक कोने में कमरे के एक कोने में सेंट की बोतल खुली रखी जाती है तो इसकी गंध कमरे के सभी हिस्सों में महसूस होती है। यह खाली जगह की घटना के कारण होता है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि किस घटना के कारण होता है? दोस्तों ये विसरण के कारण होता है। मतलब एक कोने में आपने सेंट की बोतल खोल के रख दी और उसकी जो महक है, जो गंध है, पूरे कमरे में आपको महसूस होती है, तो इस घटना को विसरण कहते हैं। विसरण की घटना होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे। 65 नंबर में आपसे कह रहा रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए 65 नंबर पे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यह एक शुष्क बर्फ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे दोस्तों। 4 से 5 आपके साइंस के क्वेश्चन होते हैं। मानव आँख किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है? मानव आँख किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है? मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। कहाँ बनाती है? तो रेटिना पर बनाती है। ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है तो रेटिना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए 67 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस बैंक ने तात्कालिक ओवरड्राफ्ट सुविधा यानी इंस्टा फ्लैक्सी कैश, क्या इंस्टा फ्लैक्सी कैश लॉन्च किया, जो कि तात्कालिक ओडी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराता है? किस बैंक ने ये सुविधा दी है? इंस्टा फ्लैक्सी कैश लॉन्च किया है। एचडीएफसी ने, आईसीआईसीआई, केनरा, एसबीआई।
तो ये जो सुविधा दी है वो दी है आईसीआईसीआई बैंक ने अपने वेतनभोगी खाता ग्राहकों के लिए एक ओवरड्राफ्ट सुविधा जिसको बोलते हैं इंस्टा फ्लेक्सी कैश लॉन्च किया। 68 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा कि कौन सा देश लगातार दूसरी बार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी का एक सर्वोच्च स्रोत रहा है। कौन सा देश लगातार दूसरी बार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी यानी जो एफडीआई होते हैं इसका सर्वोच्च स्रोत रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। तो 68 नंबर पर राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। 69 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। इंटरनेट प्रोटोकॉल देखिए, आईपी होता है, एफटीपी होता है, एचटीटीपी होता है, लेकिन एसटीपी नहीं होता है। देखिए अब यहाँ पर फुल फॉर्म भी समझ लीजिए, फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। फुल फॉर्म आपका एचटीपी का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। और एफटीपी का क्या होता है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि आंसर यहाँ पर हो जाएगा एसटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 70 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी परिवर्तित नहीं की जा सकती है। सेवेंटी नंबर पे आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जिसमें रैम, रोम, सेकेंडरी मेमोरी, ये तीन ऑप्शन को हमें बताना है कि कोई दो सही है कि कोई एक सही है। हालांकि एक तो ऑप्शन में नहीं दिया है, हाँ दिया हुआ है, ए और बी एक ऑप्शन में है, बाकी ए सी है, बी सी दिया है। तो 70 पे राइट आंसर हो जाएगा रोम और सेकेंडरी मेमोरी, यानी बी और सी, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 71 नंबर क्वेश्चन है, इसमें चमड़े के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो चमड़े के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो आगरा। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। लखनऊ गोमती नगर, लखीमपुर खीरी गोमती नगर, जौनपुर गोमती नगर, अयोध्या सरयू नदी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 73 नंबर पर आपसे कह रहा है, करंट का क्वेश्चन है, मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है। अभी तक तो 5G सुना होगा आप लोगों ने, अब 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है, करंट का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है। और ये 5G की तुलना में कितना तेज चलता है, 20 गुना तेज चलता है 5G की तुलना में। तो आंसर हो जाएगा जापान ने लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 74 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है मई 2024 में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। लॉरेंस वोंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 75 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे कह रहा है बताइए 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीन संगठन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई। नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, कर्नाटक, तमिलनाडु में। तो आंसर ऑप्शन नंबर आपको क्या सही करना है, नई दिल्ली। मैच कर लीजिए अपना आंसर कि जो 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक हुई, ये कहाँ हुई, नई दिल्ली में, ठीक है। कब हुई थी, 25 जून से 27 जून। तो यहाँ पर जून भी आ सकता है सिर्फ। चलिए सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। धन्यवाद, जय हो।